ये संगोल जो है ना एक राजशाही का प्रतीक है। ये सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, सत्ता बदली गई थी, तब ये है ना स्थापित किया गया था नेहरू जी के टाइम, और ये एक राजाशाही का प्रतीक था। और इसे मेरे ख्याल से एक बार स्थापित करने के बाद लोग बाग भूल गए थे। पर ये सन 2019 में जब इलेक्शन हुए थे और मोदी जी ने इसे स्थापित किया संसद में, तो बड़े हाथ जोड़ के और बड़े उसके सामने दंडवत होकर उन्होंने उसे स्थापित किया था। चलो ठीक है, अगर आप उसका सम्मान करते हो अच्छी बात है। पर अब जब 2024 में आप बहुमत नहीं मिला पूर्ण आपको, तो अब आपने उसके संविधान के आगे सिर झुकाया। अब वो भी भूल गए कि यहाँ कोई एक संगोल भी खड़ा हुआ है जो उसका प्रतीक है। तो मैडम लगता है कि ये वक्त के साथ साथ जैसे वक्त बदलता जाता ना, पिछली बार तक मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थे, 310 303 या 304 सांसद थे, अब उनके 240 ही रह गए, क्योंकि वो खुद बैसाखी में हैं। हो सकता है उन्हें को नहीं अच्छा लगा हो कि अब हम इसे परिणाम करें, और इसी वजह से, और मैं तो कहता हूँ उसकी जगह विधानसभा में उसकी जगह वो रख दो, क्या कहते हैं उसे, संविधान को रख दो, क्या फर्क पड़ता है। संविधान तो हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि इन डंडों से और लट्ठों से चलता है। संविधान देश के लिए चलता है, और उसके रखने में क्या बुराई है। पर ये दरअसल क्या है, अभी कभी तो कह देते हैं कि भाई नेहरू जी ने ये गलत काम किया। चलो मैं मानता हूँ कि उस टाइम ऐसा हो कि उन्होंने रखा ये संगोल। अब तो तुम्हारी सरकार है, तुम तो कहते हो कि नेहरू जी ने ये गलत किया, अब हटा दो। अब तो विपक्ष भी, कांग्रेस भी और तुम्हारे क्या नाम है ये साइकिल वाले सभी अब उसके विरुद्ध है कि भाई इसे हटाया जाए, क्योंकि राजा प्रतीक नहीं चलेगा। पर ये लोग नहीं मानते, क्योंकि अपनी मनमर्जी करते हैं देश के अंदर। आज भी देखो मैडम, मुझे वो भी याद है एक भाषण, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी, और जब दोबारा आई तो उन्होंने एक मंच पे एक भाषण दिया कि भाई इमरजेंसी मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी मेरे जीवन की, और ये रिकॉर्ड है, ये लोग बाग नहीं मानेंगे, पर उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि भाई ये हमारे लिए बहुत गलत हुआ, हमने बहुत बड़ी गलती की। और इस बात पे राहुल भी एक बार कह चुके हैं कि भाई इमरजेंसी गलत थी, उन्होंने भी उसकी खिलाफत की है, वो भी एक रिकॉर्ड है। अब ये कहते हैं कि इन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। भाई और कितने माफ़ी मांगे, तुम्हारे पैरों में पड़ के माफ़ी मांगे, भाई जनता से माफ़ी मांग ली। अब मैं इसी पर मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई आपकी जिद के पीछे 700 किसान बेचारे शहीद हो गए, आपने माफ़ी मांगी? एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। आपने नोटबंदी लगाई, हजारियों परिवार बर्बाद हो गए, ऐसे टाइम पे तुमने नोटबंदी लगाई, शादी के टाइम पे लोग बाग पैसे के लिए। कभी आपने देश से माफ़ी मांगी कि भाई मेरे से गलती हुई? या तुम्हारे जब ये मुख्यमंत्री थे, गोधरा में कांड हुआ, कभी माफ़ी मांगी इन्होंने? या आपके मणिपुर में साल 1.5 साल से अब भी बुरे हाल हैं, उसके हालात अभी नहीं सुधरे हैं। अब वहाँ के 2 या 3 सांसद चुन के आए हैं कांग्रेस से, और उन्होंने शपथ भी ली है, कभी मोदी जी ने माफ़ी मांगी? मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि पिछली सरकार की गलती, और उन्होंने गलती करने के बाद माफ़ी भी मांग ली, पर इनका रूल एक ही है कि पिछली सरकार के गलत कामों को कुरेदते रहो। और ये जनता जो है ना, युवा जनरेशन, इसके दिमाग में खामखा का फिजूल भरते रहो। अच्छा, कि भाई ऐसा हुआ, भड़काने का काम मैडम। अगर 10 साल के अंदर आप देख लो, कोई भी मुझे एक कोई काम बता दे, देखो रोड बनवाना, हाईवे बनवाना तरक्की नहीं है, या हम कहें विश्व गुरु बन गए हम, या विश्व गुरु बनने वाले हैं। हमारे देश के हालात खराब है, हमारे देश में युवा बेरोजगार हैं, महंगाई से परेशान है, लोग बागों को रोजगार नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य की समस्या है। अगर इस हाल पे भी आप कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए, तो भाई मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भाई हम अपने देश को कंगाल करके कर्जे में डुबो के और हम विश्व गुरु बन जाएं। तो ऐसे विश्व गुरु बनने का फायदा, देश खुशहाल वही है जिसकी जनता है ना, वो खुशहाल है, उसे खाने को टाइम से रोटी मिल रही हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, पढ़ाई हो। अब तुम बाहर के डंका बज रहे हैं, बाहर कौन देख रहा? मैं गया
हूँ का अमेरिका। आजकल मीडिया दिखाती है कि विदेश में भी मोदी जी डंका बजे। अगर डंका बजे होते ना तो शायद बनारस में ये कांड नहीं होता मैडम। जो चप्पल फेंकी गई ना गलत में, मैं कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोधी कर रहा हूँ कि भाई ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इतने ही विश्वगुरु और आप इतने ही लोकप्रिय नेता होते तो ऐसे पब्लिक आप पे चप्पल नहीं फेंकेगी। और मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि अब कुछ काम कर लो। 10 साल तो आपने पब्लिक को घुमा फिरा के बेवकूफ़ बना के काट दिए। अब ये 5 साल आप बैसाखी की सरकार पे हो। वैसे तो उम्मीद है चलोगे नहीं, अगर चल भी जाते हो तो भाई इन 5 सालों में कुछ तो जनता के लिए कुछ काम कर दो कि भाई हमने जो अगली बार इलेक्शन में। क्या लग रहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता जो है कम हो गई? लोकप्रियता कम नहीं हुई है, मगर एक झटका जरूर लगा है उनको, ये बात तो हमको माननी पड़ेगी। आज भी मोदी पूरे देश में भारत का नाम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग भारत का पूरे देश में नाम हो रहा है। कभी इतना नाम कैसे लग रहा है कि नाम बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोगों को। बात मेरा नहीं है, ये सभी लोगों की बात है कि आज मोदी जी की वजह से भारत में बहुत बड़ी तरक्की हो रही है। ये सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर तरक्की होती एक आध तरक्की बता दो। मैं तरक्की की बात बता रहा हूँ। देखिए मोदी जी के आने से भारत का तो सम्मान बढ़ा ही है, पूरे विश्व स्तर पे भारत का सम्मान बढ़ा। मैं आपके एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ कि यूक्रेन और रूस से जब लड़ाई लगती है तो मोदी जी का ये पावरफुल है और भारत का ये देन है। नहीं रुकवा नहीं, 1 मिनट में बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। जब लड़ाई लगती है तो वहाँ के लोग जो भारत के नागरिक हो या अन्य देश के नागरिक हो, वहाँ के लोग आने की बात होती है तो मोदी जी के कहने पे दोनों देश लड़ाई रोक देते हैं। उसके बाद से जो है भारत का झंडा लेके और लोग अपने देश की लड़ाई क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं मणिपुर में? क्यों मणिपुर में क्यों नहीं रुकवा? मणिपुर में जो लगी है वो जो वहाँ पे करवाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, ये फैलाया जा रहा है सरकार को बदनाम। देखो मैडम, ये लोग बागों की देखो, एक तो मैं बताऊं ना, कुछ चैनल अब भी ऐसे हैं जो सच्चे हैं, एक आध दो चैनल बचे हुए हैं। सारे चैनल ऐसे नहीं हो गए जो मोदी भक्त बन गए हों। और ये मीडिया जो होती है ना, राजा को रंग और रंग को फकीर, राजा को फकीर बना देती है। दिन रात आप एक ही चीज के गुणगान। मोदी जी की इतनी पावर नहीं है कि यूक्रेन और है ना उसकी लड़ाई, रशिया की लड़ाई रुकवा दे। सुनो 1 मिनट भाई साहब, अगर इतनी पावर होती ना, इतनी 1 मिनट कि अगर भारत का झंडा, अरे ये तो हर देश का कर्तव्य ये हर देश का कर्तव्य होता है। और उसके के बीच में से अगर ये पाकिस्तानी के हाथों में भी भारत का झंडा दिखा, और ये मोदी जी का श्रेय जाता है कि पाकिस्तानियों के हाथ में भी भारत का तिरंगा दिखा। और वो लोग यूक्रेन से, मैं ये कहना चाहता हूँ, रूस की लड़ाई से जो 18,000 छात्र वहाँ फंसे हुए थे, इन्होंने मोदी जी ने वो बड़ी डिप्लोमेसी से निकलवा ली। नहीं, हमारे देश के लोग नहीं, पाकिस्तान के लड़के भी जो लोग थे वो भी भारत का झंडा लेके निकल के बाहर आए हैं। क्या करेंगे पाकिस्तान से? क्या करेंगे? अपने देश की तरक्की हो रही है, हमारे देश की बहुत तरक्की हो रही है और कहीं हर जगह देखे कैंप ऐसे हो रहे हैं। इनके मोदी जी के विचारधारा में 10 साल में बहुत तरक्की हो रहे हैं। जो इनके बहुत करीबी जो बिहार से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी है, अब देखिए कि पुल का उद्घाटन नहीं होता और 3 बार पुल गिर जाता है। जो अंग्रेज के टाइम का पुल बना हुआ अभी तक गिरा नहीं, मगर जो ये तैयार करते हैं उस पर गाड़ी चलते नहीं और गिरते। डेवलपमेंट यही है भाई साहब, ये है ना, है ना डेवलपमेंट, तरक्की है ना। वो लालू के सरकार, अरे फिर यार समय उनके साथ थे जब लालू जी के साथ थे। देखो ये तरक्की आपका भी नहीं हुआ, आपका इंडिया से पढ़ लिख के इंजीनियर बनते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर बनते हैं, विदेश में अच्छे काम करते हैं। आपका यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा भैया? जो आपका पुल गिर रहा है, 3 पुल गिर रहा है, वो भी आप 10 साल से मुख्यमंत्री हो, 15 साल से वो ये प्रधानमंत्री, 10 साल से वो मुख्यमंत्री, 15 साल से है लगातार, और फिर आपका पुल गिर रहा भैया। ये डेवलपमेंट है, ये देश का विकास है। वो हमारे गरीब का पैसा नहीं था, उसमें टैक्स हमारा नहीं लगा था। ये अंधे थे मोदी जी भी, अमित शाह भी, और आपका तो पलटू राम तो अंधे ही थे। क्यों? उनको सीमेंट नहीं मिला, वो पाकिस्तान से मिट्टी उठा के पुल बनाए थे। ठीक है ना? तो कैसा देश का विकास हो रहा है? कह रहे पुल टूट जा रहा है तुरंत, अभी राम मंदिर का भी आ रहा है कि वहाँ से पानी चू रहा है, उसमें भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी की जो बात कही गई है, ऐसी कोई
लिखित तो प्रमाण नहीं है या किसी ने देखा नहीं है कि राम मंदिर की चूर है। ऐसे विपक्ष के द्वारा अफवाहें की जा पुल का क्या कहने का? पुल वाला जो बात कह रहे हैं ये सही है, कहीं ना कहीं गलत हुआ था। अब इसकी जो जांच चल रही है। अभी राम मंदिर में इतनी जो पैसे आए, ठीक है, अभी मीडिया में उछाला आ रहा है कि राम मंदिर के छत से पानी चूरा। मैं उसके बारे में नहीं बोला। जो प्रैक्टिकल 10 साल में काम हुआ है पुल के ऊपर, ठीक है, हमारा जनते के पैसे से पुल बन रहा है। उसके बाद जब वो पुल तैयार होगा फिर हमें टैक्स भी देना पड़ेगा गाड़ी टपाने का, ठीक है। और वो पुल उद्घाटन होने से पहले एक पुल नहीं 2-2, 3-3 पुल गिर रहा है, और एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार गिर रहा है। ये क्या चक्कर है? भ्रष्टाचारी है कि नहीं, डेवलपमेंट है वो बता दो। अगर ऐसा डेवलपमेंट आप लोग को अच्छे लगते हैं तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आप उस चीज को, गलती तो गलती है, उसको मानना पड़ेगा आपको। नहीं, कहीं कहीं जो बातें होती हैं वो गलत होती हैं, वो सही है, लेकिन जनता के पैसे की बर्बादी है। नहीं